प्रभाव रखते थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। और वो क्यों? क्योंकि राजस्थान में 4.5 वर्षों में इस सरकार ने राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया और देश में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगातार जिस प्रकार से मोदी को खत्म करो, मोदी को मिटा दो, भारत माता की हत्या, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आप ये देखिए कि भारत माता की हत्या तो 1947 में ही कांग्रेस पार्टी ने कर दी थी प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, और फिर से INDIA के बीच में डॉट लगाए, उन डॉट को हटाकर कांग्रेस पे हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने के लिए जनता बैठी है। और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान में दलित अत्याचार, महिला दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, किसानों के साथ धोखा हुआ है, युवाओं के साथ वादा खिलाफी हुई है, उन सब लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। इसीलिए आज बड़ी संख्या में कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार 156 के साथ में आएंगे और कोई चेहरा नहीं होगा, बिना चेहरे के चुनाव होगा। 156 नहीं, 156 से ज़्यादा आएगी, वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। इन्होंने ये दावा पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं, और इनको अपना मन भी जानता है कि इनकी स्थिति क्या है। जिस प्रकार से इनके कृत्य रहे हैं, काम रहे हैं, सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की अब तक की इस बार के 2023 के चुनाव में होने वाली है। अब ये देखिए कि सारी घोषणाएं नाम मात्र की, लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सीपी साहब, बड़े लीडर्स के दौरे होने वाले हैं राजस्थान में, कई लीडर्स और आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी सर्वाधिक आ रहे हैं और इससे पहले भी आए। कोई प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का कोई प्रवास दौरा हो, बड़े कार्यक्रम हो, तो उसके बारे में देखिए, कांग्रेस के नेता तो चुनावी समय में ही घूमते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उनका प्रवास रहता है। विकास की योजनाओं का शिलान्यास और विकास की योजनाओं का उद्घाटन। कांग्रेस की तरह नहीं कि कोई भी योजनाओं का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन 25, 30, 40 साल तक उस योजना पूर्ण नहीं हो पाती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से जो राजस्थान को जो सौगातें दी हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से उन योजनाओं के पूर्ण होने पर उनके उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास कार्यक्रम। एक और बड़ी बात है कि आपकी पार्टी में रोजाना नए लोग जुड़ रहे हैं, तो मानकर चला जाए कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आप कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे भी आपके हैं, अगर वो आना चाहें तो आप लेंगे उन्हें? क्योंकि चर्चाएं तो ऐसी होती है, आपने कई राज्यों में बड़े चेहरों को लिया भी पार्टी में। देखिए, डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, और जहां देश का उत्थान, देश का परम एवं भारत माता को पहुंचाना, कैसे गरीब का कल्याण, वो जिस और अपना और पार्टी का, सब लोग अपना भविष्य भी देखते हैं। इस नाते कहीं न कहीं भविष्य वाली पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी देती है। ऐसे में एक और सवाल कि अभी बहुत सारे मोर्चे हैं, मोर्चे के अलावा प्रकोष्ठ और विभाग और प्रकल्प भी हैं, तो क्या उनमें भी नई टीमों की घोषणा होगी या पुरानी वाली से ही काम चलेगा, या फिर कुछ ज़रूरत पड़ने पर बदलाव भी होगा? नहीं, जो टीम है वही काम कर रही है। फिलहाल वही टीम काम कर रही है। कांग्रेस एक रणनीति बना रही कहीं है, आवश्यक लगा तो छोटा मोटा कुछ फेरबदल होगा। कांग्रेस रणनीति बना रही है, 2 महीने पहले टिकट देगी और लगातार टिकट का मंथन हुआ है। कई सीटों में फाइनल किए थे, वो 125 सीटों पर फाइनल कर चुके हैं। भाजपा की इसके काउंटर में क्या रणनीति रहेगी? पहली बैठक में क्या स्थिति आप और हम सब लोगों ने देखा है कि पैसा मेरा है, मैं पार्टी चला रहा हूँ, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम बोलोगे? पैसा आया कहाँ से? पैसा आया राजस्थान में भ्रष्टाचार करके, पेपर लीक करके, बजरी माफिया को संरक्षण देके, हर विभाग में भ्रष्टाचार करके, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पोषाहार हो, और आप चाहोगे कि उसी पैसे का उपयोग
मैं पैसे खर्च के फिर से सत्ता में लेकर आ जाऊं तो जनता सब समझदार है। एक वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारी जो पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है और बीजेपी हमेशा अमीरों की पार्टी है। इसको लेकर उन्होंने कल दावा किया और कहा कि हम इसी के आधार पर चुनाव मैदान में